प्रॉपर्टीज़ देखिए रैशनल नंबर की क्या है हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, किस फॉर्म में, p/q एंड r/s की फॉर्म में। ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स हैं, वो इक्विवेलेंट कब होंगे, जब उनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा दोनों का सेम आना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, p/q r/s। ठीक है, ये चीज़ है, इसको इसके साथ, q को r के साथ एंड p को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा दोनों का सेम आना चाहिए, p × s इज इक्वल टू r × q होना चाहिए। एग्जाम्पल से देख लो। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास p है, ये q है, ये r है एंड ये s है। तो p × s बेसिकली पहले यहाँ पे लिख लो 4 - 7 इज इक्वल टू 8 - 14। ठीक है, इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू का साइन तो बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करो, 4 × -14 इज इक्वल टू -7 × 8। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई देखो, 7 8 से 56 होता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 4 4 से 16, 4 1 से 4, 1 कैरी था तो +5। ठीक है, तो 56 आ गए, यहाँ पे भी माइनस का साइन, तो 50 -56 इज इक्वल टू -56। तो हम क्या कह सकते हैं, 4/-7 एंड 8/-14 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। ठीक है, सिमिलरली नॉन इक्विवेलेंट में क्या होंगे, मतलब इक्विवेलेंट कब नहीं होंगे, जब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी। ठीक है, बट क्रॉस मल्टीप्लाई हमने वैसे ही करना है, बस आंसर चेक करने हैं कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के अगर तो सेम आ रहे तो वो इक्विवेलेंट होगा, अगर नहीं सेम आ रहे तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। देखो 5/8 यहाँ पे -15/24। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे 5 को 24 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू का साइन 8 को -15 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 5 4 सा 20, 5 2 सा 10, 10 + 2 कितने होते हैं, 12। 120 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 8 15 से कितना होता है हमारे पास, 8 5 सा 40, 8 1 सा 8, 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 120 आ गया। अब देखो, अब क्या ये दोनों इक्वल हैं? ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि देखो 120 इज इक्वल टू 120 है, बट साइन भी तो हम देखेंगे ना, यहाँ पर तो प्लस का साइन है एंड यहाँ पर माइनस का साइन है। प्लस का साइन माइनस के साइन के इक्वल कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम कह सकते थे कि ये इक्वल है। साइन भी दोनों तरफ हमारे पास सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग आ रहे हैं तो भी वो हमारे पास आंसर अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो अब हमारे पास, अगर यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, या ये यहाँ पर 0 है, इधर हमारे पास कितने कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर, इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। 120 तो इधर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, -120 तो लेफ़्ट साइड आ रहा है। इक्वल कहाँ है दोनों हमारे पास? ठीक है, अगर यहाँ पे 56 है तो 56 तो वही एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है ना हमारे पास। ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारे पास 5/8 एंड -15/24 इक्वलेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रॉपर्टी 2 देखो, कहते हैं अगर इफ़ p/q इज़ अ रैशनल नंबर एंड m कोई इंटीजर है डिफरेंट फ्रॉम 0, देन p/q किसके इक्वल होगा, p × m, डिनोमिनेटर में q × m। ठीक है, p/q हमें एक रैशनल नंबर दिया हो, m कोई हमारे पास इंटीजर है, वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स में अब क्या क्या होते हैं हमारे पास, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। ठीक है, बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि m हमारे पास एक इंटीजर है, बट वो डिफरेंट फ्रॉम 0, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, वही होने चाहिए। उनको जब हम इस रैशनल नंबर p/q के साथ कोई भी एक इंटीजर लिया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास वो भी उसके इक्विवेलेंट ही आएगा। यहाँ पर देखो
राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्वलेंट टू 3/5। ठीक है, 3 रैशनल नंबर्स लिखेंगे अब हम इक्वलेंट टू 3/5, यही मेथड यूज़ करेंगे। ये रैशनल नंबर दिया हुआ है, अब इसके साथ हम 3 तरह के इंटीजर्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे पास इसी के ही इक्वल आएंगे। अब देखो, फाइंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किसी के नंबर इंटीजर के साथ कर दो। यहाँ पे -2 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पे पहले चाहे लेट कर लो, लेट m इज़ इक्वल टू -2। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, चाहे अगर और सिंप्लीफाई करना है तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, चाहे लगाने है लगा दो। ठीक है, ये 3/5 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 3/5 3/5। ठीक है, अब इसको हम एक और इंटीजर ले लेते हैं, लेट कर लिया। अब यहाँ पर m की वैल्यू मैंने 3 ले ली। ठीक है, तो 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऊपर जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी अब हमारे पास? 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सिंप्लीफाई हम इसलिए यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वापस से वही चीज़ बन रही है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको करके दिखाया कि सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, क्योंकि जो ये हमने पहले रैशनल नंबर लिया है, वापस से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वही बन जाएगा। ठीक है, तो ये इट्स नॉट नेसेसरी, ये नहीं करना है हमने। ठीक है, जस्ट आपको करके बताया, तो आंसर आपका यहीं पर ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी लेकर चले हैं 3/5 इज़ इक्वल टू, फिर m के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ बाद में लिख दो, जैसे आपको स्कूल्स में करवाते हैं, आप वैसे देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसके साथ? 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर ही है, 5 भी तो इंटीजर ही होता है हमारे पास। तो 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? -6/10, -10, 9/15, 15/25 आर 3। ठीक है, 3 रैशनल नंबर इक्विलेंट टू, जो कि हमारे पास इक्विलेंट है टू 3/5। ठीक है, तो आप ये चीज़ लिख सकते हो कि हमारे पास जो रैशनल नंबर इक्विलेंट हैं 3/5 के। ठीक है ना। अब देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है हमारे पास? इफ़ p/q कहते हैं रैशनल नंबर है एंड m कॉमन डिवाइज़र है p एंड q का, देन हमारे पास p/q किसके इक्वल होगा? p डिवाइड m, q डिवाइड m। ठीक है ना, तो p डिवाइड m होगा एंड q डिवाइड m होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम 8 एंड यहाँ पे मैं कोई p/q की एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिया? एक 2/16 ले ली। ठीक है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो अब देखो, 2 डिवाइड m, 16 डिवाइड m, क्या होगा अब इसका कॉमन डिवाइज़र? 2 को कौन डिवाइड करता है? 2 ही डिवाइड करता है। ठीक है, 16 को भी 2 डिवाइड करता है, तो 2m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। तो 2 क्या है हमारे पास? कॉमन डिवाइज़र है 2 एंड 16 का। 2/16 का m क्या है? एक कॉमन डिवाइज़र है, सॉरी 2/16 का कॉमन डिवाइज़र 2 है। ठीक है ना, क्योंकि देखो 2/16 मैंने एग्जांपल, ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू ली। अब 2 को 2 भी डिवाइड करता है। ठीक है, 16 को भी 2 डिवाइड करता है। हमारे पास कैंसिल आउट कर सकते हैं ना हम। 2 2 ज़ा, यहाँ पे 2 के साथ 2 डिवाइड करो तो आंसर 1 आएगा। 16 के साथ डिवाइड करो, 2 8 सा 16 होता है, तो आंसर आ गया, डिवाइड हो गया हमारे पास, है ना। और एग्जांपल देखो, एक्सप्रेस करना है -4/7 एज अ रैशनल नंबर विद, पहला क्या दिया हुआ है? न्यूमरेटर 12 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 28 होना चाहिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट देखो, -4/7 दिया हुआ है, न्यूमरेटर हमने क्या बनाना है? 12। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो मर्जी बन जाए वो हमें मैटर नहीं करेगा। तो अब देखो, न्यूमरेटर में क्योंकि 12 बनाना है, तो दैट मीन्स हम पहले न्यूमरेटर चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 12 आ जाए। अब 4 दिया हुआ है, तो यहीं से देख लो, 4 के टेबल पे 12 आता है हमारे पास। ठीक है ना, 4 3 ज़ा 12 होता है।
अब एक और चीज़, न्यूमरेटर में हमने प्लस का 12 बनाना है, ठीक है, पॉजिटिव 12 बनाना है, माइनस का नहीं बनाना, तो हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, तो डिनोमिनेटर में भी हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपने से खुद से लेकर, तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वो सेम मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे -3 कर दिए, यहाँ पे किया नहीं, या कुछ 4 लगा दिए, 5 लगा दिए, ऐसे नहीं होता। जो आप m की वैल्यू ऊपर ले रहे हो वही m की वैल्यू नीचे आती है, ठीक है ना। 7 3 सा कितना होता है 21, ये प्लस माइनस माइनस। अब डिनोमिनेटर देखिए, सेकंड पार्ट क्या आ रहा है, -4 बाय यहाँ पे 7 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या चाहिए हमारे पास 28 चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर 28 बनाना है, ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाली टर्म, अब 7 के टेबल पे देख लो 28 कहाँ पे आता है, 7 4 ज़ा 28 होता है हमारे पास, ठीक है। प्लस का ही 28 चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का ही साइन है, ठीक है। तो 7 4 ज़ा 28, यही m की वैल्यू। अब इसको ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 4 ज़ा 16, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये बहुत ही सिंपल है। ये इक्विवेलेंट के जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉपर्टी 2 का, ठीक है, उसके ही सिमिलर है, तो आप इसको अच्छे से करिए। एक्सप्रेस करना है, कहते हैं -21/49 एज रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, अब हमारे पास 7, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ होगी, इसका हम कॉमन डिवाइज़र फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने इसको 7 के साथ फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो -21 बाय यहाँ पे 49 है, अब किसी चीज़ के साथ, तो अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर आप सीधा ही कट करोगे, अब यहाँ पर तो सीधा ही पता चल रहा है कि 7 3 ज़ा 21 होता है, 7 7 ज़ा 49 होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर अब हम क्योंकि प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप चैप्टर जब बड़ी क्लासेस में करोगे तो सीधा ही कैंसिल आउट करोगे, तो यहाँ पे क्योंकि हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर हम डिवाइड का साइन डालेंगे, ठीक है। अब m की वैल्यू हमारे पास हम क्या लेके चलेंगे, 7 लेके चलेंगे। क्यों 7 लेके चलेंगे, क्योंकि 49 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 ज़ा 49 होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में 7 बन जाएगा, यहाँ पे देखो 21 को 7 के साथ डिवाइड करो, 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, ये माइनस का साइन एज इट इज़ ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 7 बन गया, बस सिंपली यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है ना, कॉमन डिवाइज़र निकाल लिया, इसका 7 था, ठीक है, तो इसके साथ कर दिया। अगर कॉमन डिवाइज़र नहीं आ रहा है तो हम कोई मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ कर लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट किया है, ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन देख लो, शो दैट रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट शो करने के लिए वही फिर से 4/9, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाई, यहाँ पे 44/99 ये टर्म थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 4 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू का साइन, फिर 9 को 44 के साथ। अब देखो 99 को 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 37 38 39 396। अब 44 को 9 के साथ करो, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 37 38 39, तो 396 ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि 4/9 एंड 44/99 आर इक्वलेंट, ठीक है। ये चीज़ लिखो ज़रूर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लो इसी का। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे 7/-3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाई हमने, यहाँ पे 35/-15 क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई -15 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 15 को 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 8 9 10, तो -105 इज इक्वल टू, यहाँ पे 35 को 3 के साथ करो, 35 को 3 के साथ, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 + 1 यहाँ पे 10, -105। तो हम लिख सकते हैं 7/-3 एंड 35/-15 आर इक्वलेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है,
इक्विवेलेंट है। अब एक और चीज़ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जब किया था इक्विवेलेंट वाला ही, अब देखो ये टर्म हमारे पास इक्वल नहीं आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप इक्वल टू का साइन डालते रहो, अगर आपको दिख रहा है कि वे इक्वल टू नहीं आ रही है, दोनों इक्वलेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम कैंसिल का साइन डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है। जो इज़ इक्वल टू का साइन होता है इसके ऊपर हम लाइन खींच देंगे कि ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, इक्वल टू का साइन डाल दोगे तो क्या होगा, अब हमारे पास फिर ये इक्वल शो हो जाएंगे कि ये इक्वल है, तो इसके ऊपर लाइन डालनी भी ज़रूरी है जब हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट पार्ट, -3/5 यहाँ पे -12/20, ठीक है। यहाँ पे एरो लगाए हमने, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब -3 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, इज़ इक्वल टू का साइन, यहाँ पे -12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 होता है तो -60, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 12 5 भी 60 होता है हमारे पास, तो ये इक्वलेंट है। तो फिर से लिख दो कि -3/5 एंड -12/20 क्या है, आर इक्वलेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इक्वलेंट आ गए। शो दैट रैशनल नंबर्स, हमारे पास ये अब पहले इक्वलेंट वाले किए थे, अब हम करेंगे कि इक्वलेंट नहीं है, ठीक है। वही 4/9 यहाँ पे एरो लगाए, 16/27, अब 4 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो ऐसे है, यहाँ पे जैसे P/Q है, ठीक है, तो R/S है, ठीक है। P मल्टीप्लाई यहाँ पे S है, P मल्टीप्लाई S, अगर मैंने आगे पीछे भी लिख दिए तो ये इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये नहीं देखना कि मैंने R वाली वैल्यू पहले लिख दी या बाद में लिख दी, हमने ये चीज़ देखनी है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 7 27 को 4 के साथ करो, ठीक है, 4 7 28, 4 2 8 9 10, अब यहाँ पर 9 को 16 के साथ करो, 6 9 53, 9 6 53, 9 1 9 10, यहाँ पे हमारे पास 14, तो 108 हमारे पास 143 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ भी नॉट इक्वल टू, मतलब हम कह सकते हैं कि 4/9 एंड 16/27 आर नॉट इक्वलेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वलेंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -100/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगा, 300/9, इसको देखो अब -100 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई किया 300 के साथ, यहाँ पे 900 माइनस का, यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे भी 900। अब ये इक्वल है, 900 है, बट यहाँ पे साइन देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का है, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे -100/3 एंड 300/9 आर नॉट इक्वलेंट, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देखो, इसका क्या कह रहा है हमारे पास, 3/-17 है यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8/-51 के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या चीज़ आ रही है, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया -51 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई किया -17 के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 1 3, 3 5 15, ठीक है, माइनस का साइन, 17, अब 8 7 56, 8 1 8, 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे -136 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी लिख देंगे कि ये हमारे पास 3/-17, 8/-51 इक्वलेंट नहीं है। बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।